ईरान का अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। इक़दाम मुसलसल अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने ईरानी मीडिया को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, अमरीका ने वादे तोड़कर जारहाना इक़दाम किए। ईरान ने भी MOU के तहत अपने वादों को मुअत्तल कर दिया। हम उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हमारी पूरी तवज्जो अब मुल्क के दिफा पर मरकूज है। अमेरिका के ईरान में पुलों, सुरंगों और वाटर प्लांट्स पर हमले, 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई बंद, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बुरी तरह मुतासिर। ताज़ा हमलों में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी। हुर्मुज़गान में 100 से ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन टावर्स निशाना बने। जासिक जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई बंद। अमेरिका ने ईरान की चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान के जवाबी वार कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। उर्दन में 2 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। कुवैत के कैंप अजीरी अली अल सालिम एयरबेस, अरीफ जान सपोर्ट सेंटर पर हमले किए गए। मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। कुवैत की बिजली के प्लांट्स और डिसलिनेशन प्लांट्स मुतासिर होने की तस्दीक। कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला। अमरीकी फौजी तैयारों की पार्किंग को निशाना बनाने का दावा। शुमाली बहरीन में एक अमरीकी बहरी जहाज पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज मिसाइल दागा गया। अपने हुर्मुज़ में 2 तेल बरदार बहरी जहाज माइन से टकराकर तबाह। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए तबाह हुए। अमरीकी फौज ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान का दावा गलत है। दूसरी जानिब अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमोदरफ्त 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। मैरियन ट्रैफिक के मुताबिक चंद दिनों में सिर्फ 8 जहाज़ों ने हुर्मुज़ अबूर की। अमेरिका ने हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े के मुकम्मल इलाके जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा ईरान की हिकमत अमली रोकथाम और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान ज़्यादा ताकतवर मिसाइल से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक ईरानी इक़दाम भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ईरानी का अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। कहा सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। इलाकाई अमन सलामती को अव्वलीन तरजीह बनाने की ज़रूरत करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपनी सरजमीन पर मुसलसल हमलों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी PTI की बहन का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक बयान। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दिया। नौरीन नियाज़ी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरीन नियाज़ी ने यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन का कहना है नौरीन नियाज़ी के अल्फाज तब लहजा और सोच बानी की मखसूस बयानिए की अक्कासी करते हैं। बानी का महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी PTI बहनें और ख़ानदान ज़ाती मफादात के लिए मुल्की सालमियत को भी दाव पर लगा सकते हैं। बयान PTI की असलियत की अक्कास करता है। नौरीन नियाज़ी का ये गुमराहकुन बयान भारतीय बयानिए को तक़वियत देता है जिसे अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाकाखेज मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेस ने गाड़ी को आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। फोर्सेस ने महारत से शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया।
खुदकुश धमाके के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन तक निगरानी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गई। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। नहीं आ रहा इस मुल्क में हो क्या रहा है। सारा बोझ हम पे ही आता है, आवाम पे ही आता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? महंगाई का रोना किसे जाके रोएं? जब ये चाय हड़बड़ बनवा सकती है तो कम क्यों नहीं करा सकती तमाम चीजों में रेट? कैसे बढ़ेगा? जब कुछ कम हुआ कुछ दिनों पहले, फिर कम क्यों नहीं किया ना? सिर्फ 1 रुपया कम किया। कम होना चाहिए। लाइक दूसरों की लड़ाई में हम मुफ्त में रगड़े जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, जोड़ा ताज़ी करने वाला वो ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान। इतनी महंगाई है कि इंसान की कमर टूट गई है। मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हम बड़े परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। अब कीमतों का तयन रोजाना होगा। पेट्रोल पंप मालिकान और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों की रोजाना तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का रोजाना पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम पर मुशावरती इजलास। ओगरा, OCAC, OMAP, रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की शिरकत। वजीर पेट्रोलियम ने कहा, नए निज़ाम के तहत कीमतों का तयन हकीकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी गैर मामूली माली फ़वाइद की गुंजाइश को कम कर रहे हैं। आवाम को सियासी मुसलतों के बायस पैदा होने वाली कीमतों के उतार चढ़ाव से महफूज रखा जा सके। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल $87 फी बैरल से ऊपर चला गया। ब्रेंट खाम तेल $4 महंगा $88 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल की $82.49 फी बैरल में सौदे। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक उमूर पर भी गौर। सानिया ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की गई। जश्न खाकी तदफीन के लिए उनके आबाई इलाकों को रवाना। इससे पहले शहदा के लवाहिकीन ने कोयटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म किए। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़े निगाह बन चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ISPR समर कैंप में तुलबा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नौजवान जहनों को मुतासर करने का जरिया बन चुका। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ISPR समर कैंप 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से तलबा व तालिबात शरीक। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरखना अमान का फोर्सेस पर हमले का एतराफ़। कहा, हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालिबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। फीफा फाइनल से पहले तीसरी पोजीशन का फैसला होगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 2 बजे खेला जाएगा। फाइनल कल अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। फीफा का वर्ल्ड कप के फातिहीन को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी देने का ऐलान। वर्ल्ड कप की मुनासिबत से तैयार करदा इन रिंग्स की मजमूई तादाद 2026 होगी। फीफा का कहना है कि इनमें से 30 रिंग्स फातिह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए मखसूस होंगी, जबकि बाकी 1996 रिंग्स दुनिया भर के शायकीन के लिए ऑफिशियल लाइसेंस याफ्ता मसनूआत के तौर पर फरोख्त की जाएंगी।
पीटीए और EOBI मुश्तरका मनसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसला। सयाहत, तफरी और होटल इंडस्ट्री के मनसूबा तैयार होंगे। CTA और EOBI को 15 रोज़ का टास्क मिल गया। 15 रोज़ बाद मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन का मुश्तरका इजलास होगा। मुजवज़ा मनसूबों को आइंदा इजलास में हती शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुश्तरका मनसूबे शुरू होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर। 40 डिग्री की गर्मी में 51 डिग्री की महसूस हुई। 41 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। नवाबशाह और सक्खर में 40 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस की गई। बहावलपुर और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री की महसूस की गई। तुरबत में 35 डिग्री की गर्मी 45, जबकि कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा। गिलगित और केपी में तुगयानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों में बहाव बढ़ने का इम्कान। NDMA ने 23 जुलाई तक फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। काला में ग्लेशियर फटने से हादसे का शिकार कोपेमाओं की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। हादसे में 3 कोपेमा जख्मी, 1 लापता। छोटा K2 के बेस कैंप जाने वाले 7 कोपेमा ग्लेशियर की जर्द में आए, 3 महफूज रहे। कोपेमा सैयद अली शाह की लाश ताहाल पहाड़ पर मौजूद। लवाहिकीन का हुकूमत से फौरी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन का मुतालबा। मरी में अचानक शदीद धुंध, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक वार्डन्स और मरी पुलिस आवाम की मदद में मसरूफ। शदीद धुंध में शहरियों से रफ्तार कम रखने की अपील। रावलपिंडी के नाला लई में बाप और बेटा डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक बेटा पहले डूबा। बाप ने बेटे को बचाने के लिए छलांग लगाई। बाप की लाश मिल गई। बेटे की तलाश जारी। रेस्क्यू और गोताखोर टीमों ने ऑपरेशन कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिकी चीन के इलाके शेजांग के नायब चेयरमैन से मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साइंसी तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतज़ामिया को मिलकर काम करना होगा। सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। आइंदा आने वाले बरसों में मोटरवे पर मज़ीद काम होगा। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है अफसोस है KP में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबाई हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्की मफाद नहीं, इंतखाबात जीतने के लिए था। पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए जदीद तरीन मशीनों की फराहमी मुकम्मल। 41 अजला में 62,696 मशीनों और आलात की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मशीनों की चाबियाँ वासा हुकाम के हवाले की। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में वासा नेटवर्क 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक फैला दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की रैली के हमरा रावलपिंडी से गुजर खान आमद। खिताब में कहा कश्मीर के हर तरक्याती मनसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। अब शहबाज शरीफ कश्मीर के अलंबरदार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बुज़दिल दुश्मन के आगे मार का हक लड़ा। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के हमरा रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। रेलवे में जारी वसी पैमाने पर इस्लाहात का मुशाहिदा किया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, नौरीन न्याज़ी का मोदी के हक़ में बयान काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की हर कामयाबी से इस ख़ानदान को तकलीफ़ होती है। पाक फ़ौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर करने की असूली मंजूरी। सुहेल आफरीदी ने कहा, दीर मोटरवे मनसूबा माराकन डिवीजन के आवाम के लिए एक तोहफा है। सिंध में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा इकदाम। 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बस डिपोज के मुनासिब सरकारी अराजी की फौरी निशानदही और फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नई बसें जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर होंगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। निहाल हाशमी ने कहा, निजी शोबे में रवाबित से बरामदात बढ़ेंगी। इंडोनेशियन सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी चावल, आम, फुटबॉल इंडोनेशिया में मकबूल हैं। लाहौर की निजी सोसाइटी में मौत, 3 बच्चों की मौत की तहकीकात में पेशरफ। जना अस्पताल में खातून और 3 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। शौहर ने पुलिस को बयान में बताया, घर से बाहर गया, बीवी ने आइसक्रीम में जहर डालकर बच्चों को खिलाया। हमसाये ने बताया कि आपके सहन में बड़े शॉपर में लाशें पड़ी हैं। वापस आकर देखा तो मेरी बीवी भी गायब थी। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो बीवी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने शॉपर, आइसक्रीम और पार्सल लैब भिजवा दिए। पुलिस की मुद्दत में कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर गुलबर्ग पुलिस ने कार ड्रिफ्टिंग करने वाले मुसल्लह शख्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार सवार की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। थाना नसीराबाद पुलिस ने असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज अदाकारा शमा नाज पर तशद्दुद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। डेरा गाजी खान के सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स पर वार्ड बॉय का तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वार्ड बॉय ने उस वक्त तशद्दुद किया जब उसे कचरा उठाने के लिए बुलाया गया। वार्ड बॉय ने नर्स के चेहरे पर थप्पड़ मारे और धक्के दिए। गुजरावाला में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार ने ट्रक रोकने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। एएसआई पेट्रोलिंग पुलिस की मुद्दत में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फुटेज सामने आने आरपीओ ने बिलावजह जान खतरे में डालने पर एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 अगस्त तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मलकियती और लीज पर लिए तैयारों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। भारतीय फ़ौज और सिविल तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की आईटी सनत की बरामदात 4.6 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर वजारत आईटी और टेलीकॉम ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता साल के मुकाबले 21% इजाफा रिकॉर्ड। तिजारती सरप्लस 85% तक पहुँच गया। कामयाबी में वज़ीर आज़म की तवज्जो। हुकूमती सरपरस्ती और सनत दोस्त पॉलिसियों का अहम किरदार।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है। नेतन्याहू को आलमी फौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इल्ज़ामात में नामजद किया है। अमेरिका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तोसी, सख्त जांच पड़ताल से मशरूत तलबा गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F और J अमरीकी वीज़े की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा की अमरीका छोड़ने की रियायती मुद्दत 30 रोज़ होगी। अमारात में पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। पासपोर्ट दरख्वास्त सिर्फ ई पासपोर्ट की कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलत बरकरार रहेगी। नई पॉलिसी से 20 जुलाई को नाफिजुल अमल होगी। रूस के मगरबी इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमले, लॉजिस्टिक सेंटर पर काम करने वाले 7 अफराद हलाक, 24 जख्मी। हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर में आग लग गई। भारतीय समाजी कारकुन सोनम वांगचक की भूख हड़ताल। दिल्ली पुलिस ने 20 रोज़ बाद ज़बरदस्ती सोनम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वांगचक भारतीय इम्तिहानी निज़ाम में बेज़ाब्तियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं। वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स का इंतकाल। दुनिया भर के क्रिकेट कम्युनिटी के गैरी सोबर्स को खिराज अकीदत। बाबर आजम ने गैरी सोबर्स को अजीम क्रिकेटर करार दिया। पीसीबी ने गैरी सोबर्स के इंतकाल को क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। वेस्ट इंडीज़ के साबिक कप्तान ब्रायन लारा ने अपने पैगाम में कहा, हमारा अजीम तरीन खिलाड़ी हमसे बिछड़ गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वार्म अप मैच में खिलाड़ियों का सोबर्स को खिराज अकीदत। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन अंडर 19 टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच कल होगा। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 47 रन से कामयाबी हासिल की। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। फातिमा सना की अदम दस्तयाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली कप्तान होंगी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यू जर्सी में जॉन जो लिबर्टी स्टेट पार्क में आसमान रोशनियों से भर गया। और थाईलैंड में एक सिपाही खड़े खड़े सो गया। फौजी ऑफिसर की सीटी बजाने के बावजूद सिपाही बेदार न हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।